जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज पॉलिटी का एक और चैप्टर देखते हैं। ये आपका है एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका संविधान का भाग। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए है बहुत छोटा टॉपिक लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। ठीक है, पहला आपका है संविधान का भाग 1। पहला आपका संविधान का भाग 1 है। अब देखिए भाग 1 में क्या है, इसमें आपका संघ और इसमें राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपका भाग 1 में है और इसका उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। तो आप चाहे तो पहले ना भाग याद रखिए, ठीक है, उसके बाद आपको हो सके तो अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद सबका ध्यान रखना जरूरी नहीं है, इसका हम बताएंगे, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला भाग आप ये ध्यान रखिएगा, पहला भाग में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में आपका है नागरिकता। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, भाग 2 में आपका क्या है, नागरिकता है। अब देखिए नागरिकता में आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 5 से लेकर 11 तक है। 5 से 11 तक है, तो इसको अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। ठीक है, तो पहले आप इस भाग 1 और 2 को ध्यान रखिए। भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उनके क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका नागरिकता। ठीक है, और आपको पता होगा भारत की नागरिकता क्या है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। और ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख है। ये 2 याद रखिए पहले, उसके बाद हम अगला 2 देखेंगे। ठीक है, अगला भाग आपका भाग 3, जो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाग 3 से। और भाग 3 हम लोग पढ़ चुके हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हम लोग भाग 3 को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है, शायद ये सभी को याद होगा। अगला आपका है भाग 4। भाग 4 ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, भाग 4 आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ठीक है, इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 36 to 51। ये भी शायद आपको याद होगा क्योंकि ये मैं आपको क्लास करवा चुके हैं पूरे डिटेल्स में। ठीक है, तो ये तो सबको याद रहता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में डीपीएसपी अनुच्छेद 36 to 51। ठीक है, भाग 4A भी इसी से रिलेटेड है, भाग 4 का ए। ठीक है, इसमें आपका मूल कर्तव्य। भाग 4 का ए में क्या है, मूल कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 के ए में इसका उल्लेख है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 4 के ए में है। और इस संविधान में कब जोड़ा गया, आपको याद ही होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो ये आपका जो अभी देखिए हम लोग ना भाग 4A तक, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को ना याद रहता है। ठीक है, भाग 1 से लेकर भाग 4A तक मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है। ठीक है, यदि आपको ये भी याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो भाग 4A तक बहुत नॉर्मल है। इसका आगे जो है ना वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये याद नहीं रहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट को। ठीक है, आपका अगला है तो है आपका भाग 5। सॉरी, भाग 5 है, उसमें संघ का उल्लेख है। ठीक है, भाग 5 में संघ का उल्लेख है और इसका जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, इसमें यदि आपको अनुच्छेद याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन भाग आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है आपका संघ है। भाग 6 में क्या है, तो आपका राज्य है। ठीक है, यानी पहले संघ, ठीक है, उसके बाद राज्य। ठीक है, तो पहले संघ है, ऐसे ही पहले देश आता है तब तो राज्य। ठीक है, तो भाग 5 संघ, भाग 6 जो है उसमें राज्य है। ठीक है, तो ये 2 आप एक साथ रखिएगा। और भाग 6 जो है इसमें जो आपका राज्य
का उल्लेख है इसमें आपका अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। देखिए 52 से लेकर 151 तक में आपका संघ है जो भाग 5 में है। भाग 6 में इसके आगे 152 से लेकर 237 तक आपका इसमें राज्य का उल्लेख है। तो भाग 5 और 6 एक साथ याद रखिए, पहले संघ आएगा उसके बाद राज्य आएगा। तो भाग 5 जो है वो संघ के लिए है और भाग 6 जो है वो राज्य के लिए है। ठीक है, अब एक आपका भाग 7 जो फिलहाल नहीं है। ठीक है, भाग 7 और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। याद होगा आपको एक बार बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मुझे याद आ रहा है शायद 68वीं में या किस में पूछा, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो बता देंगे कि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ, क्योंकि इतना बार हम बीपीएससी क्वेश्चन बैंक करवा चुके हैं या मैं उसे बना चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए भाग 7 जो है उसको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना कितना आसान है, देखो कितना आसान है। भाग 7 है तो 7वां संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया है, निरस्त कर दिया है। तो याद रखना भी आसान है, भाग 7 7वां संशोधन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जाम में ना कि भारत के संविधान के भाग 7 में किसका उल्लेख है। अब देखो भाग 7 अभी है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कहेंगे आपका भाग 7 है, क्योंकि यहीं से प्रश्न जब आते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। भाग 7 है तो 7वां, दोनों सेम है, देखो 7 और 7। तो भाग 7 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त कर दिया, यानी हटा दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला आपका है भाग 8 है। अब देखिए भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए संघ राज्य क्षेत्र है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। यहाँ पर चलिए भाग 5 में क्या था, संघ था। ठीक है, केवल संघ था। भाग 6 में क्या था, तो राज्य था। उसका अगला क्या है, भाग 7। तो भाग 7 तो है नहीं, वो तो हटा दिया गया है। तो उसका अगला क्या आएगा, भाग 8 ही आएगा। तो देखो ऐसे याद रखिएगा कि भाग 5 में संघ है तो भाग 6 में राज्य है, और भाग 8 में जो है ना संघ राज्य दोनों इसमें है। देखो संघ भी है राज्य भी है, तो संघ राज्य। ठीक है, तो 5 और 6 को मिला दीजिएगा तो 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र किस में होगा, तो ये आपका भाग 8 में होगा। ठीक है, क्योंकि भाग 7 है नहीं। तो देखो किसी न किसी तरीका से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कहेंगे ना कि लोग कोई ऐसे आपको लिख कर ट्रिक लिख देता है। ठीक है, किसी गीत पर किसी पर आपको दे देता है कि याद कर लो, तो उसमें ना ज़्यादा दिन याद नहीं रहता। ध्यान रखना, जब तक नहीं दिमाग है तभी तक याद रहेगा। ऐसे यदि किसी चीज़ से रिलेट करके आप पढ़ाई से आप जोड़ते हैं ना, तो वो आपको ज़्यादा दिन याद रहता है। जैसे देखो यहाँ भाग 5 है संघ है, भाग 6 है राज है। अब देखो 7 तो है नहीं, तो उसका अगला 8 है। तो 8 में क्या है, संघ और राज, इसी दोनों को ले लीजिए तो 8 में आ जाएगा। तो उस तरह से ना कुछ आप दिमाग लगा सकती हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है भाग 9। देखो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है पंचायत। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। इसको आपको जरूर याद रखना है, अनुच्छेद भी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि पंचायती का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है। ठीक है, अब आपका अगला है भाग 9A। अब देखो 9 में क्या है, पंचायत है। तो पंचायत क्या है, स्थानीय स्वशासन है, ग्राम के स्तर पर। और ये जो है भाग 9 में नगर पालिका है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से स्थानीय स्वशासन ही है, लेकिन ये नगर का स्तर पर है। समझ रहे हैं, तो दोनों अलग नहीं है। 9 में यदि पंचायत है ना, तो 9 के ए में नगर पालिका है, यानी दोनों क्या है, तो दोनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। समझ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो। उसके बाद आपका है भाग 9B। भाग 9B क्या है, तो उसमें है सहकारिता समिति। ठीक है, सहकारी समिति। तो ये तीनों को ना आपको एक साथ याद रखना होगा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। ठीक है,
मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है आपका भाग 9 है ना, तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है, ठीक है। अब पंचायत होते क्या होता है, वो तो ग्राम स्तर पर आपका क्या है, स्थानीय स्वशासन है। उसी तरह से नगर पालिका ये स्थानीय स्वशासन ही है, लेकिन ये नगर के स्तर पर है, तो इसका उल्लेख 9 के ए में है। फिर आपका है सहकारी समितियां, तो ये आपका 9 के बी में है। तो इस तीनों को ना एक साथ आपको याद रखना होगा, ठीक है, एक साथ आपको याद रखना होगा। आगे हम देख लेते हैं भाग आपका जो है 10 और 11। भाग 10 में क्या है, देखो भाग 10 में है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो है इसका उल्लेख आपका भाग 10 में है। और भाग 11 में क्या है आपका, तो ये इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच क्या है, संबंध है, ये आपका भाग 11 में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका अनुच्छेद हो सके तो आप याद रखिएगा 245 से लेकर 263 के बीच, ठीक है, 245 से लेकर 263 के बीच, ठीक है। 245 से 263 के बीच जो है आपका वो संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। तो भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच का संबंध है, ठीक है। अब देखो इसको भी यदि याद करने का एक तरीका बताए ना, तो देखो हम लोग अब पढ़े थे ना कि भाग 5 में क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं भाग 5 में क्या है, तो संघ है। और भाग 6 में क्या है, तो राज्य है ना, ध्यान दो। भाग 5 में क्या है, संघ है, भाग 6 में क्या है, राज्य है। और देखो 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है, 11 होता है। तो 11 में क्या हो जाएगा, उसी दोनों के बीच का संबंध याद हो जाएगा। देखिए याद रखने के लिए ना कोई न कोई तरीका आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए याद रहेगा, यदि इस चीज़ को आप दिमाग में रखते हैं ना याद रहेगा। देखो भाग 5 में क्या है, संघ है, भाग 6 में क्या है, राज्य है। और 5 और 6 को हम जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 11 आता है। तो भाग 11 में क्या है, तो वही दोनों के बीच संबंध है, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब तरीका ना अपनाइएगा याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा भाग 12 है, ठीक है, भाग 12 है आपका। इसमें आपका है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, इसका उल्लेख आपका इसमें है भाग 12 में, ठीक है। फिर आपका भाग 13। देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जिस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको ऐसे बताते चलूँगा, ठीक है। हालांकि आने के लिए कुछ भी आ सकते हैं, इसका मतलब नहीं होता कि हम सब कुछ रट के रखेंगे, और सब कुछ याद रखना पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। इसीलिए जब भी आप क्लास करते हैं या पढ़ाई करते हैं ना तो स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ याद रखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका है भाग 13। तो भाग 13 में क्या है, भाग 13 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। बस इतना की वर्ड आपको पकड़ना है, व्यापार, वाणिज्य, समागम, भाग 13 में है, ठीक है। व्यापार, व्यापार, वाणिज्य, समागम ये किस में है, 13 में है। अगला आपका है भाग 14। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए भाग 14 में क्या आपका, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर आपका अगला है भाग 14 का ए, ठीक है। भाग 14 का ए में क्या, अधिकरण है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अधिकरण, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 323 के ए और बी में है, ठीक है। भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण है, तो इससे आप ध्यान रखना, ठीक है। भाग 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग 15, भाग 16 ये सब इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, ठीक है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 से 329 के ए में है, ठीक है। तो याद ये सब रखना जरूरी है। भाग 14 का ए अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, ठीक है। फिर आपका भाग 16 है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का संबंध है, आपका भाग 16 में, ठीक है।
तो अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है वो भाग 17 है, भाग 18 है और भाग 20 है, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना, उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए भाग 17 में क्या है, भाग 17 में है भाषा, ठीक है। भाग 17 में क्या है, भाषा। देखिए याद रखना आसान है, 17 भाषा, भाग 17 भाषा। तो याद रखिए अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भाषा का उल्लेख है, ठीक है, जो भाग 17 में है। अब देखिए अभी हम लोग भाग पढ़ रहे हैं ना, उसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। जब अनुच्छेद पढ़ेंगे ना हम 1 से लेकर 395 तक का, ठीक है, 1 से लेकर 395 तक का जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ना, ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आपको ये भाग सब उस समय फिर हम बताएंगे कि कौन सा जो अनुच्छेद है किस भाग में आता है, ठीक है। तो हर जगह ये आपको आएगा तो आपको याद होगा, तो इम्पोर्टेंट है। जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो भाग पढ़ेंगे, जब भाग पढ़ रहे तो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, ठीक है, तो 17 में भाषा है। 18 में क्या है, 18 में आपातकाल है। आपातकाल का उल्लेख आपको पता होगा अनुच्छेद 352 में आपको राष्ट्रीय आपात है, 356 में क्या है तो आपका राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में क्या है तो वित्तीय आपात है, ठीक है। तो भाग 18 में क्या है, आपात है। फिर 19 है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, प्रकीर्ण। भाग 20 जो है ना, उसमें आपका संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में क्या है तो संविधान संशोधन है, ठीक है। इसका उल्लेख आपको पता होगा अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में है। तो क्या कीजिए ना, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, इस दो अनुच्छेद को एक साथ याद रखिए, निर्वाचन और विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इतना तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन निर्वाचन वाला इम्पोर्टेंट है, भाग 15, ठीक है। उसके बाद आपका भाग 17 जो है इम्पोर्टेंट है, राजभाषा। भाग 18 इम्पोर्टेंट है, आपात उपबंध। भाग 20 इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन, जहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आपका है अगला आपका है भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। ये एग्जाम में मैक्सिमम तरह नहीं आते हैं, ठीक है। भाग 22 में क्या है तो संक्षिप्त नाम है, ठीक है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो ये देखो ये सब एग्जाम में जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखने के लिए तो टोटल 22 भाषा हमको 22 भाग हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं ना, उस चीज़ को हमको ज़्यादा देखना होता है, ठीक है। हमको ज्ञाता नहीं बनना है, हमको एग्जाम पास करना है, इस माइंडसेट से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये था कुछ आपका महत्वपूर्ण संविधान का भाग जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसे आप जरूर एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए। और इसका PDF भी आपको ना ऐप पर अपलोड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर आपको ये जो आपका PDF है वो भी आपको तुरंत अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।